हेलो दोस्तों, यह पाठशाला का क्लास है और आप मेरा क्लास अटेंड करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। और आज की पाठशाला में मैं बात करूंगा सफाई के विषय में, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। यदि सफाई रहती है तो मन भी प्रसन्न रहता है। तो इसीलिए सफाई से हमारे में एक चुस्ती आती है, एक फुर्ती आती है और हम कोई भी काम करते हैं तो हमको बहुत मन लगता है। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने दिन की शुरुआत सुबह से। तो जब आप सुबह में जगते हो तो सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करो। आपने जो बेडशीट बिछाया हुआ है, जो आपने चादर बिछाई हुई है, उसको आप अच्छी तरह पूरे बिस्तर पर लगाओ। उसके बाद तकिया को सही जगह पे रखो। तो आपकी शुरुआत ही बहुत सफाई से प्रारंभ होती है। और उसके बाद आप जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तैयार होते हो। उसके पहले, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी संस्कृति है। जब आप जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हो तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। और उसके बाद तब आप तैयार होना शुरू होते हो। यदि संडे होता है तब तो आप मस्ती में रहते हो। मस्ती में तो आप हमेशा रह सकते हो, लेकिन संडे को आपको बहुत टाइम मिलता है, आप बड़े मस्ती में रहते हो। और उसके बाद आप तैयार होने लगते हो स्कूल जाने के लिए। तो स्कूल जाने के पहले आप जो तैयार होते हो तो आपको स्नान करना होता है, ब्रश करना होता है। तो ब्रश भी बहुत अच्छी तरह करना चाहिए और आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करोगे तो दांतों को कोई परेशानी नहीं होगी और दांत साफ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए आपको सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना चाहिए। और जब आप नहाते हो तो अच्छा साबुन, आपके माँ बाप तो आपके लिए अच्छा ही साबुन लाएंगे, तो एक अच्छा साबुन आप यूज़ करो। और उसके बाद जब आप नहा के निकलते हो, और कभी कभी हाँ, नहाते समय शैम्पू लगाने का दिल करता होगा आपका, तो शैम्पू लगाने से ये बालों में थोड़ी चमक आ जाती है, एक ग्लॉस आ जाता है, तो आपको अच्छा लगेगा। और नहा कर जब आप आते हो, अपने कमरे में आते हो, तो आप ये बराबर देख लिया करो कि आपने अच्छी तरह नहाया है कि नहीं। और यदि आपके घर में डिओडोरेंट है, डिओडोरेंट जिसको हम आर्म्स में लगाते हैं, तो वहाँ पे जो महक आती है, कितनी बार स्मेल आता रहता है, तो वह महक दूर हो जाती है। और आपका बॉडी में भी आप जहाँ तहाँ लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपके बॉडी से ही एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। डिओडोरेंट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपके घर में है तो डिओडोरेंट लगाकर एक अच्छा एहसास होगा। तो इसीलिए नहाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है कि जब आप नहाते हो तो जितने पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं सबको अच्छी तरह आपको साफ़ करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत बच्चे हो तब तो आपकी मम्मी आपको नहला देती है, लेकिन जब आप बड़े होने लगते हो तो आप खुद भी नहाना सीखने लगते हो। तो आपको अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेन पार्ट्स जो सामने में है उसी को साफ़ किया, नहीं, सब सारे पार्ट्स को अच्छी तरह आपको साफ़ करना चाहिए, फिर साबुन लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी से जो महक, जो स्मेल आता है ना, वो दूर हो जाता है और आप अपने को तरोताज़ा महसूस करने लगोगे। दूसरी बात होती है कि जब जो आपका कमरा है उसको आप नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ रखा करो। और टेबल पे किताबें बहुत सारी अगर रखी हुई हैं तो उनको अरेंज करके आप रखो। और जो आपका बुक शेल्फ है उसमें भी बुक्स को आप बहुत अच्छी तरह अरेंज करो। इससे आप जब आओगे कोई बुक चूज़ करने, देखने, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हर कुछ नीटली अरेंज्ड है। और जो आपका स्टडी टेबल है उस पर जो किताब आप नहीं पढ़ रहे हो, जो नोटबुक्स आपके काम की उस समय नहीं है, उसको आप बुक शेल्फ में अरेंज कर दो। और आपके टेबल पर वही किताबें या वही नोटबुक्स होनी चाहिए जिन्हें आपको अभी पढ़ना है। तो आप साफ रखोगे तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा महसूस करेगा। इसलिए जिसको कहते हैं क्लटर्ड टेबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें टेबल पे पड़ी होती हैं तो फिर आपको अजीब सा लगता है, फिर हटाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ये डेली का आपका हैबिट होना चाहिए कि 10 मिनट आप डेली अपना टाइम दो, ताकि आप अपने कमरे को ठीक ठाक कर लो। 10-15 मिनट जो भी लगे,
तो आप अपने कमरे को सही हालत में रखोगे तो आप जब भी कमरे में आओगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दूसरी बात होती है कि आप जो भी कपड़े पहनते हो साफ सुथरे कपड़े पहनो। आपकी मम्मी धोकर आपको दे देती है, बहुत अच्छी बात है, और मम्मी का भी सहयोग करना चाहिए। सहयोग करते करते आप कपड़े धोना भी सीख जाओगे और हर काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको दूसरों पर निर्भर नहीं करना पड़ता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ने के लिए यह ज़रूरी है कि हम स्वयं अपना काम यदि संभव हो तो कर सकें। दूसरी बात होती है कि आपका जो सामान है, आपके जूते हैं, आपके कपड़े हैं, तो कपड़ों को बहुत अच्छी तरह अरेंज करके आप अपने क्लोसेट या वार्डरोब जिसको कहते हैं उसमें रखो। आपकी मम्मी रख देती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी का हेल्प भी करना चाहिए। तो कपड़ों को भी अच्छी तरह अरेंज करके रखना चाहिए। और जब आप स्कूल जाते हो तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन लुक आपका होना चाहिए। आपके जूते पॉलिश्ड होने चाहिए और यदि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हो तो उनको भी समय समय पर वॉश करते रहो। इससे जब आप तैयार होगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जूतों को रात में आप सोने के पहले पॉलिश करके रख दिया करो ताकि अगली सुबह आपको फिर पॉलिश नहीं करना पड़े, सब कुछ रेडीमेड हो और तब आप जब ड्रेस पहनकर बाहर निकलोगे, अपना स्कूल बैग लेकर बाहर निकलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सफाई जो होती है हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। जब हम साफ रहते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और पॉजिटिव आइडियाज़ हमारे मन में आते रहते हैं। इसलिए साफ रहना बहुत ज़रूरी है, इससे एक ताजगी बनी रहती है। और जब आप स्कूल के लिए बाहर निकलते हो तो आपके चेहरे पर एक चमक रहती है, क्योंकि आप देखने में इतने साफ सुथरे लग रहे हो और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तब तो गज़ब की बात है। और मुस्कुराहट सबसे अच्छी खूबसूरती होती है, इसलिए मुस्कुराते हुए अच्छे कपड़े पहनकर जब आप बाहर निकलोगे, आपका कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो आपके मम्मी पापा को भी जब आपके कमरे में आएंगे या आपके सोने की जगह पे आएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।